खंबे को जैसे ही वो पकड़ते हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मेरे सवाल है कि आखिर और कितनी जाने जाएंगी तब जाकर के कहीं जो नोएडा अथॉरिटी है या फिर जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनको अकल आएगा। वो लड़का जा रहा था कि साइड हो जाऊं, अब वो खुला था, उसको दिखाई नहीं दिया होगा, तो वो बिजली के खंभे पकड़ लिया, उसमें करंट आ गया। उनका काम है वो 30 वालों का है। हाँ आए और यहाँ पर संज्ञान लेके उनके एरिया में चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, उसमें क्या है। हाँ, लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या कौन करेगा? जब कोई होगा जिम्मेदार जब ही तो कार्रवाई करेगा, सामने होगा जब ही तो करेगा। पैर फिसला, बस पोल पे हाथ रखा है, एक ये जो पाया खड़ा है उस पे सीमेंट वाले पे, एक पोल पे, उस पे लड़का भैया ऐसे ही रह गया। मैं साक्षी गुप्ता आज मौजूद हूँ सेक्टर 58 के एक जगह पे, जहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पे आर्यन जो कि इंजीनियर थे नोएडा में, वो इधर से बाइक से आ रहे थे और उनके साथ क्योंकि बारिश, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, तो उस समय उनको ये अंदाज़ा नहीं लग पाया कि पानी किस लेवल तक है और यहाँ पे क्या नाला है या नहीं, क्योंकि उस समय ये जो पटरी लगी हुई है उस समय यहाँ पे नहीं था। और वो यहाँ आते हैं और उनका बाइक जो है वो पानी में डूब जाता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए रहते हैं। तब तक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिजली का खंभा है जो कोई इससे सुरक्षा नहीं, और क्योंकि इसमें अर्थिंग हो गया था पानी की वजह से, तो इसमें करंट आ गया था और करंट इसी खंभे को वो अपने आप को पकड़कर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनहोनी होनी थी और दुर्भाग्यवश वो बच तो नहीं पाते हैं, बल्कि इस खंभे को जैसे ही वो पकड़ते हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मेरे सवाल है कि आखिर और कितनी जाने जाएंगी तब जाकर के कहीं जो नोएडा अथॉरिटी है या फिर जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनको अकल आएगा कि जो भी ये इस तरह की समस्या है उसे यहाँ से हटाना होगा, या फिर जब मानसून आ रहा है तो इस तरीके का प्रिकॉशंस लेना होगा। उन्हें चेक करना चाहिए कि हाँ हमारे एरिया में किस तरीके की प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा तो जगह नहीं है जहाँ पे इस तरह की अनहोनी होने की संभावना है। जो यहाँ पे डेथ हुआ था उसके बारे में आपको क्या जानकारी है, आप बताएं। जानकारी है, लड़के उधर से आ रहे थे, ठीक आ रहा था, एक गाड़ी इधर से आ रहा था स्पीड में, वो लड़का बचने के लिए पानी का जो छींटा ना पड़े वो इधर को हो गया। अच्छा। इधर होते होते वो ग्रिल नहीं पकड़ के बिजली का खंभे पकड़ लिया। अच्छा। तो मैंने ये करंट का ही इशू है। तो अभी यहाँ पे ये जो पट्टियाँ लगा दी गई हैं सीमेंट के, इससे वो गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पहले यहाँ पे गड्ढा था। हाँ गड्ढा था, एक प्लेट हटा हुआ था, ये सफाई वफाई के लिए ना। हाँ। सीपर ऊपर तो हटाता ही है। ये कब की बात है? ये परसों की बात है। ये परसों की बात है। परसों बारिश बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा। इसके वजह से वो लड़का जा रहा था कि साइड हो जाऊं, अब वो खुला था, उसको दिखाई नहीं दिया होगा, तो वो बिजली के खंभे पकड़ लिया, उसमें करंट आ गया। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। तो इस तरीके का जो यहाँ पे व्यवस्था है कि यहाँ पे गड्ढे हैं, मैं उधर से आ रही थी तो उधर भी मुझे दिखा कि इस तरीके का और भी गड्ढा है वगैरह है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बारिश में हर एक साल सफाई करते हैं ये लोग, तो हटा ही देता है। 10 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन, 2-4 दिन के लिए हटा देता है, फिर से वापसी ढक देता है। जब कचरा सफाई हो जाता है, सूख जाता है, उठाता है, जब ले जाता है। तो मतलब उस टाइम में हटाते हैं और फिर ढक देते हैं। कुछ मतलब ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं अभी तक निकला है? परमानेंट तो यही है जो बिल्कुल प्रॉपर ढक के भी रखेगा। तो जैसे बारिश के टाइम में नाला सफाई होता है तो कैसे होगा, सफाई जब हटेगा जब भी होगा पटिया। बस यही है। बरसात होती है, गड्ढे दिखाई नहीं देते, आदमी बचता है गाड़ी के लिए और पैर फिसल जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। क्या ऐसे गड्ढों को भरना चाहिए? इसके लिए आप अगर नोएडा अथॉरिटी से बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? तो उनको तो पता ही होना चाहिए ना इस चीज़ को तो देखनी चाहिए। उनका काम है वो 30 वालों का है। अथॉरिटी का काम है। हाँ। वो आए और यहाँ पर मौके पर आकर के थोड़ा संज्ञान लेके उनके एरिया में चले जाते हैं। अच्छा, देख के चले जाते हैं, उसमें क्या है। हाँ, लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या कौन करेगा? जब कोई होगा जिम्मेदार जब ही तो कार्रवाई करेगा, सामने होगा जब ही तो करेगा। जिम्मेदार तो वही लोग हैं, नोएडा अथॉरिटी जो है, इसीलिए तो शासन प्रशासन में बैठी है, खुद ही जिम्मेदार हैं। ये चीज़ तो देखनी चाहिए उन्हें, लेकिन नहीं देखे, अनदेखी करते हैं। क्या करें, अनदेखी काम हो रहा है। एज आम आदमी आपको मतलब इसके लिए क्या फील होता है इस तरीके से जब अनदेखी की जाती है? तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये तो आपको ही पता है। अब रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, यहाँ तो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। तो
तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी के पास उतना समय नहीं, और आपको पता होना चाहिए कि जैसे कार्यों का पृथक्करण है, कार्यों का बंटवारा है, आपको कुर्सी पे अगर बैठाया गया है तो इसलिए बैठाया गया कि आपका भी कुछ काम है। अगर ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो इनकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, और उस कार्यों के लिए जो जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, अगर उसमें कुछ अनहोनी होती है, कुछ चीज़ें खराब होती है, तो जिम्मेदार ये होंगे। उसी तरीके से जब नोएडा अथॉरिटी में जो भी अधिकारी बैठे हैं और आप बैठे हैं क्योंकि उस कुर्सी पे, तो आपको काम दिया गया है, और काम ये है कि आप जो ये गड्ढे हैं, ये आप देखिए कि मेन रोड पर है, तो इसका आप समाधान निकालें, आप इसे सही करवाएं ताकि यहाँ पे आए दिन यहाँ पे मौत नहीं हो। तो घटना कब हुई थी, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? मैम हम जब आए थे, जब पुलिस की गाड़ी यहाँ 5-6 गाड़ी खड़ी थी, जब पानी रुका हुआ था, बारिश तेज हो रही थी, वो लड़का करंट से चिपका, वो गाड़ी आई, गाड़ी बचने के लिए उधर साइड ग्रिल बेल्ट पकड़ने के लिए ग्रिल को गया बंदा, तो वहाँ पे उन्होंने पैर फिसला, बस पोल पे हाथ रखा है, ये जो पाया खड़ा उस पे सीमेंट वाले पे, एक पोल पे, उस पे लड़का भैया ऐसे ही रह गया नया बंदा। पुलिस उठा, पुलिस लगे, बिजली वाले बुलाए, बिजली वाले बिजली काटी, और बिजली वालों बुला के बॉडी उठा कर तुरंत ले गए। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि लोगों से जब मैं बात कर रही हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि इस साइड में कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो कंपनीज़ में काम करने वाले कर्मचारी हैं, और उन्हें थोड़ा डर है कि अगर वो आकर के मीडिया में कुछ बोलते हैं, चाहे कोई बात कहते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो वो नहीं बोलना चाहते। बट ऑफ द कैमरा उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो डेथ हो गई वो यहाँ पे इस बिजली के खंभे में टच करने से उनकी डेथ हो गई, और साथ ही जो नोएडा प्रशासन है वो यहाँ पे कुछ नहीं रखवाई है कि जिस जगह पे मौत हुई थी आर्यन की, उस जगह को भी ढक दिया गया है। मैं पूछना चाहूँगी नोएडा अथॉरिटी से कि क्या वे इस तरह से बाद में, मतलब वो इंतज़ार करते हैं कि मौतें हो, उसके बाद से हम जाकर के नाले को ढकेंगे? मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ भी दिखाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे नहीं समझ में आता कि इस अथॉरिटी को समझ क्यों नहीं आता है कि कभी कभी ग्राउंड पे निकल करके एक तरह से जायज़ा ले ले कि हाँ, हमारे एरिया में जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं उस पर हम जाकर के काम करें, उसमें क्या कमियाँ हैं, और अगले मानसून में हम जाकर के ऐसे उन जो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला स्थान है उन जगहों पे जाकर के हम उस समस्याओं का जो है समाधान निकालें, ताकि कुछ ऐसा अनहोनी ना हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है हमारे। अगर मैं बता दूं तो लगातार हर मानसून में और हर समय, अभी मैं कुछ दिनों के पहले की बात करूं तो यहाँ नोएडा सेक्टर 158 की बात है, जहाँ पे युवराज की मौत हो जाती है खुले नाले वाले गड्ढे में डूबने से। तो उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुलती है, प्रशासन फिर भी सोती ही रहती है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे गाजियाबाद में एक बच्चे की मौत हो जाती है डूबने से। तो क्या प्रशासन जो है वो हमेशा इंतजार करती रहती है कि हाँ, कोई मौत हो जाए और उसके बाद से हम जाकर के त्वरित कार्रवाई के रूप में इस तरह से जाकर के पटरियाँ लगा देंगे, और उसके बाद से फिर वो जो लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन है वो प्रशासन क्यों नहीं करती है?